बेसन में सूजी मिला के आज हम बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार से लड्डू बना के तैयार करेंगे। घर में ही बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट, एकदम नरम मुलायम हमारे सुपर टेस्टी लड्डू बन के तैयार होंगे। और बनाने का तरीका बहुत ही ज़्यादा आसान है और बहुत ही ज़्यादा झटपट से ये लड्डू बन जाते हैं और खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। तो यहाँ पे घर का कोई कटोरी या कप सेट कर लें, उसी से बेसन को नाप के लेना है। तो यहाँ पे देखिए 1 कप भर के बेसन को हमने ले लिया है। उसी कप से 1 कप भर के सूजी चाहिए। तो यहाँ पे सूजी और बेसन की क्वांटिटी बिल्कुल बराबर रखना है। आप घर की कटोरी वगैरह से भी नाप के ले सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए मिला लेते हैं। अब यहाँ आपके पास मिल्क पाउडर हो तो उसी कप से 1 कप भर के मिल्क पाउडर भी डाल दीजिएगा। तो यहाँ पे फ़िलहाल मैं मिल्क पाउडर का इस्तेमाल नहीं कर रही। अब सारी चीज़ों को मिला लेते हैं। बेसन और सूजी बहुत ही अच्छे से मिल चुका है। इस तरह से अच्छे से मिलाने के बाद अब इसके अंदर घी का इस्तेमाल कर लेते हैं। तो यहाँ पे 2 चम्मच भर के घी को डाल देना है। घी का ही इस्तेमाल करना है, इससे बहुत ही ज़्यादा अच्छे से खुशबू आती है और टेस्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है। ज़्यादा घी नहीं डालना, सिर्फ 2 चम्मच भर के ही डालना है। अब यहाँ पे देखिए घी को इसके अंदर बहुत ही अच्छे से मिला लेते हैं। हाथ से देखिए इस तरीके से घी को बढ़िया से मिला लीजिएगा। तो यहाँ पे घी की क्वांटिटी ज़्यादा नहीं लगेगी, बहुत ही ज़्यादा कम लगेगी। तो यहाँ पे इस तरीके से देखिए मिला के इसको तैयार कर लेना है। घी को हमें बहुत ही अच्छे से मिला लेना है, जैसे कि सूजी में और बेसन में घी अच्छे से मिलना चाहिए। तो दाने दाने में बहुत ही अच्छे से घी मिलना चाहिए। तो यहाँ पे इस तरीके से देखिए मिला लिया है, बहुत ही अच्छे से मिला के तैयार कर लिया है, आपको नज़र आ रहा होगा। तो अच्छे से आप भी मिला लीजिएगा। तो घी अच्छे से मिल चुका है। अब हमें देखिए सारा हमने इकट्ठा कर लिया है। बहुत ही आपको टेक्सचर इसका नज़र आ रहा होगा, एकदम दानेदार सा हो जाता है। अब यहाँ पे हम दूध डाल लेते हैं। तो दूध ना थोड़ा थोड़ा करके ही डालिएगा, ज़्यादा दूध मत डालिएगा। अब यहाँ पे आप मिल्क पाउडर का इस्तेमाल कर रहे हैं ना, पहले मैंने बताया था। अगर आप इसमें मिल्क पाउडर मिलाते हैं ना तो पानी से इसका आटा लगा लीजिएगा। तो मैंने मिल्क पाउडर नहीं डाला था, तो थोड़ा थोड़ा करके दूध का इस्तेमाल करके आटा इसका लगा लेते हैं। इसमें बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। लगा के आटा देखिए इस तरीके से अच्छे से गूँध लेना है। अगर आपने मिल्क पाउडर डाला है ना तो पानी से भी लगा लीजिएगा। पानी नहीं, अगर मिल्क पाउडर नहीं डाला तो दूध से लगा लीजिएगा। तो इस तरीके से अच्छे से इसको एकदम सॉफ्ट सा आटा लगा के तैयार कर लेना है। बहुत ही अच्छे से लग जाता है, पूरा इकट्ठा हो चुका है। अब मसल लीजिएगा, मसल के एकदम चिकना सा कर लीजिएगा। तो मसल लिया है। अब ना इसके 2 टुकड़े कर लेते हैं। 2 भाग में इस तरह से करके इसके 2 गोले बना के तैयार कर लेते हैं, जैसे हम नॉर्मल रोटी वगैरह के बनाते हैं। देखिए इस तरीके से बना के इसको तैयार कर लेना है। ये रेडी हो चुका है। अब चकले पे लेके इसको बेल लेना है। इसको ना थोड़ा सा किनारी इसकी आड़ी टेढ़ी होगी, पर कोई बात नहीं है। तो इस तरीके से ही फिनिशिंग से नहीं बेलना, बस इसको हल्के से थोड़ा सा बेल लेना है। तो दोनों बेल के हमने तैयार कर ली है। थोड़ा सा इस तरीके से ही बेलिएगा, ज़्यादा मोटा मत रखिएगा और ज़्यादा पतला भी मत रखिएगा। अब तवे पे गरम कर लेते हैं। तवा गरम हो जाए तो उसके बाद में इसको डाल देते हैं और इसको सिकने देते हैं। तो इस तरीके से कर लीजिएगा। अब देखिए इसमें घी लगा के अच्छे से इसको सेकिएगा, अंदर तक बहुत ही अच्छे से सिकना चाहिए, ज़रा भी कच्चा नहीं रहना चाहिए। तब एक तरफ से सिक जाए ना, फिर इसको पलट दें। पलटने के बाद में दोनों तरफ से अच्छे से घी लगाते हुए सेकिएगा, अंदर तक बहुत ही अच्छे से सिकना चाहिए, तभी आपके बहुत ही अच्छी स्वादिष्ट लड्डू बनके तैयार होंगे। अब दोनों तरफ से अच्छे से कलर आने तक इसको सेक लीजिए। देखिए कितना अच्छा कलर आ चुका है, बहुत ही अच्छे से सिक चुका है। इसको जलाना नहीं है, बस धीमी गैस पे बढ़िया से इसको सेक लेना है। दोनों तरफ से दूसरा भी मैं सेक लेती हूँ। इस तरीके से घी लगाते हुए सेक लेना है। कम घी का इस्तेमाल होता है दोस्तों, पर खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी मिठाई हमारी बनके तैयार होती है। इस तरीके से मैंने कर लिया, जैसे अंदर से तक अच्छे से घी लगेगा तो सिक जाएंगी। अब इस तरह से अच्छे से सेक लीजिएगा। तो बहुत ही अच्छे से ये सिक जाते हैं दोस्तों। इसको आप ठंडा होने देते हैं।
ये अब तक ठंडा हो रहा है, तब तक हम चाशनी बना के तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पे पहले से मेरे पास चाशनी तैयार रखी थी, तो उसको ही गर्म कर लेती हूँ। तो जिस कप से हमने बेसन और सूजी नापा था, उसी कप से 1 कप भर के चीनी चाहिए और उसी कप का आधा कप भर के पानी चाहिए। 1 कप चीनी, आधा कप पानी डाल के और इसको उबाल आने तक पका लेना है। 1 तार 2 तार की चाशनी नहीं बनाना। अगर आप चाशनी बनाएं तो ऐसे बना लीजिएगा। जिस कप से सारी चीज़ें नाप रहे हैं, बेसन, सूजी वगैरह, उसी कप से 1 कप भर के चीनी लीजिएगा, आधा कप भर के पानी लीजिएगा। बस 1-2 उबाल आ जाए, फिर इसको इस तरह से पका के तैयार कर लीजिएगा। तो यहाँ पे पहले से ही मैं मिठाई वगैरह बनाती रहती हूँ, तो चाशनी पहले से ही रखी थी, तो मैंने उसी से काम चला लिया। अब देखिए चाशनी को, देखिए ज़्यादा गरम इस्तेमाल नहीं करना, बस इसको देखिए हल्के से इसमें उबाल आने देते हैं। तो यहाँ पे देखिए कितने अच्छे से उबाल आ चुका है, तो चाशनी हमारी रेडी हो चुकी है। तो चाशनी हल्की गर्म ही इस्तेमाल करेंगे, ज़्यादा ठंडी इस्तेमाल नहीं करेंगे और बहुत ज़्यादा गर्म भी इस्तेमाल नहीं करना। तो चाशनी मेरी रेडी हो चुका है, इसको साइड में रखने देती हूँ, ठंडा होने देती हूँ थोड़ा। अब देखिए रोटी भी जो बनाई थी वो ठंडी हो चुकी है। अब चेक कर लीजिए कितनी खस्ता बन के तैयार हुई है। हाथों से ही देखिए बहुत ही अच्छे से टूट रही है और खुशबू बहुत ही ज़्यादा अच्छी आ रही है दोस्तों, सच में बहुत ही अच्छी खुशबू आती है। तो यहाँ पे देखिए किस तरीके से हाथ से ही टूट रही है, इतनी खस्ता बनती है दोस्तों। तो मेरी छोटी-छोटी बातों को ध्यान से रखते हुए बनाइएगा, पूरा देख के बनाइएगा, आपकी भी मिठाई बहुत ही अच्छे से बनेंगी, बहुत ही अच्छे आपके लड्डू बन के तैयार होंगे। अब यहाँ पे देखिए सारी इस तरह से बहुत ही अच्छे से टूट रही है। तो इस तरह से ठंडा पूरा हो जाए ना, तो फिर हमें क्या करना है, इसको पूरा ठंडा होने के बाद में ही इसमें को पीस लेना है। तो पीसने के लिए आप चाहें तो हाथ से भी इस तरह से कर सकते हैं, बहुत ही अच्छे से चूरा हो रहा है, पर मैं मिक्सी का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो सारे ना मिक्सी में डाल देते हैं, छोटे वाले बर्नर में बहुत ही अच्छे से पिस जाएगा। अब इसको पीस लेते हैं, 1-2 चक्कर लगाएंगे तो बहुत ही अच्छे से पिस जाता है। देखिए पिस के तैयार कर लिया है, बिल्कुल बढ़िया से पिस चुका है। सारा हम निकाल लेते हैं। तो सारा निकाल लिया है। अब आप इसका टेक्सचर अच्छे से देखिएगा, बिल्कुल बढ़िया से दानेदार सा हमारा इसका टेस्ट आया है। देखिए कितना अच्छे से दानेदार सा इसके लड्डू बनके तैयार होंगे। तो एक एक बातों का आप ध्यान रखिएगा और अच्छे से देख के बनाइएगा, आपके भी लड्डू बहुत ही अच्छे बनेंगे। अब जो चाशनी हमने रखी थी गरम करके, हल्की ठंडी हो चुकी है, तभी मिलाना है दोस्तों, गरम में नहीं मिलाना, बिल्कुल गरम नहीं होना चाहिए, थोड़ी सी गुनगुनी होना चाहिए जिससे हम छू सकें। चाशनी डाल लेते हैं। अब इस तरह से थोड़ी थोड़ी करके डाल दूंगी मैं, इस तरीके से देखिए चाशनी कैसे डाल रहे हैं। तो थोड़ा थोड़ा करके डालना है, एकदम से पूरा नहीं डालना, थोड़ा थोड़ा करके ही डालिएगा। अब एक साथ से पूरा मत डालिएगा। तो यहाँ पे इस तरह से चम्मच से कर लेती हूँ, फिर इसको हाथ से कर लेती हूँ, इससे मुझे अंदाज़ हो जाएगा कितनी चाशनी लगना है। तो यहाँ पे इस तरीके से देखिए हाथ से मिलाते जाना है और फिर चाशनी को डालते जाना है। बिल्कुल परफेक्ट चाशनी रही थी दोस्तों। आप ना शुरू से ही 1 कप लीजिएगा या कटोरी लीजिएगा, उसकी सारी चीज़ें नाप के ही डालिएगा। तो थोड़ा थोड़ा करके देखिए चाशनी को डालते जाना है और मिलाते जाना है। इस तरीके से बढ़िया से ये मिल रहा है, बिल्कुल बढ़िया से हमारे लड्डू इस तरह से बन जाएंगे। अगर आपका थोड़ा सा ड्राई सा रह जाए ना, तो इसके अंदर 1 आध चम्मच देसी घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए सारे अच्छे से मिला लिया है, बहुत ही अच्छी बाइंडिंग सी आ चुकी है। अब देखिए इसके लड्डू बना के तैयार कर लेते हैं। तो बड़े साइज़ के थोड़े से मैं लड्डू बनाऊंगी, बड़े साइज़ की। तो आप छोटे बड़े कैसे भी रख लीजिएगा, बस हल्के हाथ से इसको बांधना है। देखिए अच्छे से बंध जाते हैं, बहुत ही अच्छे हमारे नरम मुलायम लड्डू बन के तैयार होते हैं। तो इस तरीके से देखिए अच्छे से बांध लीजिएगा। कितने अच्छे लड्डू बने हैं दोस्तों, बहुत ही मज़े के बने थे और स्वाद में भी बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगे थे। बिल्कुल नरम मुलायम लड्डू बनते हैं, बच्चे हो या बड़े सभी को ये लड्डू बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाले हैं दोस्तों। एक दफ़े ज़रूर से बनाइएगा। तो सारे लड्डू मैं इसी तरह से बना ली हूँ और दिखा देती हूँ। देखिए कितने अच्छे लड्डू हमारे बन के तैयार हुए, एक दफ़े ज़रूर से बनाइएगा। मैं तोड़ के भी आपको बता देती हूँ। बिल्कुल मुलायम और ज़बरदस्त हमारे लड्डू बन के तैयार हुए हैं, एकदम दानेदार।